महादेव की प्रेरणादायक कहानी, धैर्य और विश्वास की शक्ति। प्रस्तावना। भगवान शिव को सृष्टि के संहारकर्ता और करुणा के देवता के रूप में पूजा जाता है। वे सिर्फ विध्वंस के देवता ही नहीं हैं, बल्कि उन्हें भक्तों के दुखों को हरने वाले और जीवन में नई दिशा दिखाने वाले महादेव के रूप में भी जाना जाता है। उनकी कहानियां हमें धैर्य, विश्वास और भक्ति का महत्व सिखाती हैं। यह कथा एक ऐसे व्यक्ति की है जिसने कठिनाइयों में भी महादेव पर अटूट विश्वास रखा और धैर्य से अपना जीवन बदल डाला। कथा का प्रारंभ बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की तलहटी में बसे एक छोटे से गांव में रघु नाम का एक साधारण किसान रहता था। रघु अपने परिवार के साथ खेती करके अपनी जीविका चलाता था। वह भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था और हर दिन सुबह शाम शिवलिंग की पूजा करता था। उसके जीवन का एक ही उद्देश्य था, महादेव की भक्ति और अपने कर्तव्यों का पालन करना। रघु का जीवन सरल और शांत था, लेकिन एक दिन उसके जीवन में अकल्पनीय संकट आ गया। उस वर्ष गांव में भयंकर सूखा पड़ा। महीनों तक बारिश नहीं हुई और रघु की फसलें पूरी तरह बर्बाद हो गईं। गांव के अन्य किसान भी इस आपदा से पीड़ित थे, लेकिन रघु की स्थिति सबसे बुरी थी क्योंकि उसकी सारी जमा पूंजी पहले ही खेती में लग चुकी थी। वह बिल्कुल निराश हो चुका था, लेकिन उसने महादेव पर विश्वास नहीं छोड़ा। अटूट विश्वास। रघु की पत्नी भी परेशान थी और उसने उससे कहा, रघु, अब हमें कुछ और करना होगा। सिर्फ भगवान शिव की पूजा करने से हमारा पेट नहीं भरेगा। हमें मदद की जरूरत है। रघु ने उत्तर दिया, महादेव हमारे साथ हैं। मैं जानता हूँ कि वह हमें इस संकट से बाहर निकालेंगे। हमें बस धैर्य रखना होगा और उन पर विश्वास बनाए रखना होगा। रघु ने रोज की तरह शिवलिंग के सामने बैठकर प्रार्थना की और महादेव से मार्गदर्शन मांगा। उसकी प्रार्थना में समर्पण और अटूट विश्वास था। उसने सोचा कि महादेव उसकी पुकार जरूर सुनेंगे और कोई न कोई रास्ता जरूर निकलेगा। महादेव की परीक्षा। रघु की प्रार्थनाओं के बावजूद स्थिति दिनों दिन और बिगड़ती गई। उसके पास अब इतना भी पैसा नहीं बचा था कि वह अपने परिवार के लिए खाना खरीद सके। गांव के लोग भी उसकी दशा देखकर दया करते थे, लेकिन उसकी सहायता करने में असमर्थ थे। कई लोगों ने रघु को सलाह दी कि वह अपनी भक्ति छोड़कर काम ढूंढे, लेकिन रघु का विश्वास अडिग था। एक दिन जब रघु शिव मंदिर में ध्यान कर रहा था, एक बूढ़े साधु वहां आए। उन्होंने रघु से कहा, बेटा, मैं देख रहा हूँ कि तुम बहुत परेशान हो। मैं तुम्हें यह बताना चाहता हूँ कि सिर्फ भक्ति करने से तुम्हारे संकट दूर नहीं होंगे। जीवन में कर्म करना भी जरूरी है। क्या तुमने कभी सोचा है कि महादेव तुम्हारी परीक्षा ले रहे हैं? रघु ने विनम्रता से उत्तर दिया, महाराज, मुझे विश्वास है कि महादेव मेरी हर प्रार्थना सुन रहे हैं। मैं उन्हें अपने हर कर्म में याद करता हूँ और उनके आदेश का पालन करने के लिए हमेशा तैयार हूँ। अगर यह मेरी परीक्षा है तो मैं उसे धैर्य और विश्वास से पास करूँगा। साधु ने रघु की बात सुनी और मुस्कुराते हुए चले गए। रघु को पता नहीं था कि वह साधु और कोई नहीं बल्कि स्वयं भगवान शिव थे, जो उसकी भक्ति और धैर्य की परीक्षा लेने आए थे। महादेव का आशीर्वाद। अगली सुबह जब रघु अपने खेतों में गया तो उसने देखा कि उसके खेतों में पानी का एक नया स्रोत बह रहा है। यह स्रोत बिल्कुल अप्रत्याशित था, क्योंकि गांव में कहीं और पानी का कोई निशान नहीं था। रघु ने तुरंत यह समझ लिया कि यह महादेव का आशीर्वाद है। उसने बिना समय गवाए पानी का इस्तेमाल अपने खेतों को सींचने में किया और जल्द ही उसकी फसलें फिर से लहलहाने लगीं। रघु ने महादेव का धन्यवाद करते हुए अपनी मेहनत को जारी रखा। कुछ ही महीनों में उसकी फसलें इतनी अच्छी हुईं कि उसने गांव के सभी किसानों को अपनी उपज बेचकर अच्छा मुनाफा कमाया। अब उसकी स्थिति पहले से भी बेहतर हो गई थी।
रघु ने अपनी सफलता को महादेव के आशीर्वाद और अपने धैर्य का फल माना। गांव वालों के लिए प्रेरणा। रघु की यह कहानी गांव के अन्य लोगों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बन गई। लोग अब रघु के पास आते और उससे पूछते कि उसने कैसे इतनी कठिन परिस्थितियों का सामना किया। रघु ने उन्हें सिखाया कि महादेव पर अटूट विश्वास और धैर्य ही जीवन की सबसे बड़ी ताकत है। उसने कहा, महादेव हमें कभी निराश नहीं करते, लेकिन हमें अपने कर्मों में ईमानदारी और विश्वास बनाए रखना चाहिए। कठिनाइयां हमारे धैर्य और भक्ति की परीक्षा हैं, और अगर हम इसे धैर्य से सहें, तो भगवान हमें अवश्य ही सही मार्ग दिखाते हैं। रघु की यह सीख गांव के हर व्यक्ति के जीवन का हिस्सा बन गई। अब हर कोई महादेव की पूजा के साथ साथ अपने कर्मों पर भी ध्यान देने लगा। गांव में फिर से खुशहाली लौट आई और सभी ने महादेव का धन्यवाद किया। कथा से मिलने वाली शिक्षा। यह महादेव की प्रेरणादायक कथा हमें सिखाती है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आएं, अगर हम धैर्य और विश्वास बनाए रखें, तो ईश्वर हमें जरूर राह दिखाते हैं। रघु की तरह हमें भी अपनी कठिनाइयों का सामना निष्ठा और समर्पण से करना चाहिए। जीवन में कई बार ईश्वर हमारी परीक्षा लेते हैं, लेकिन अगर हम दृढ़ संकल्प और ईमानदारी से अपने कर्मों को निभाते हैं, तो हमें सफलता अवश्य मिलती है। महादेव हमें सिखाते हैं कि भक्ति का असली अर्थ सिर्फ पूजा करना नहीं, बल्कि अपने कर्तव्यों को ईमानदारी से निभाना और हर परिस्थिति में धैर्य रखना है। यह कहानी हमें जीवन के हर मुश्किल दौर में सकारात्मकता और आत्मविश्वास बनाए रखने की प्रेरणा देती है। उपसंहार। महादेव के प्रति सच्ची भक्ति और विश्वास से कोई भी कठिनाई बड़ी नहीं होती। अगर हम धैर्य के साथ अपने कर्मों को करते हैं और भगवान पर पूरा भरोसा रखते हैं, तो सफलता निश्चित रूप से हमारे कदम चूमती है। महादेव हमेशा अपने भक्तों की सहायता करते हैं, बशर्ते हम उनकी परीक्षा में खरे उतरें। हर हर महादेव।